बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। मुज़ाकरात का आखिरी दौर इस वक्त जारी है। हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू 24 घंटों का टाइम दिया गया था, जिसमें ये ब्रेक थ्रू होना था और तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा चुके हैं। ये बताया जा रहा है मुज़ाकरात का आखिरी दौर इस वक्त जारी है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे इस मामले पर। अवैस कियानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो है इनका वाकई एक फ़ख्र है कि सबसे पहले जो है हमने ये ख़बर ब्रेक की है। जो मुसलसल डेड लॉक का जो शिकार थे मुज़ाकरात, बिल आखिर उसमें जाके बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि तमाम तर मामलात खुश उसलूबी से तय पा चुके हैं और इसका बाकायदा तौर पर हुकूमत और जो दूसरी जो फ़रीक है लब्बैक जमात जो है उनकी तरफ से जल्द ऐलान जो है वो होना है। इस हवाले से अब जो है कोई ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो रहा है, लेकिन जो डेड लॉक का शिकार जो मुज़ाकरात थे उसमें जो है बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इसमें तमाम तर जो मामलात हैं वो खुशनुदी से तय पा गए हैं दोनों फ़रीक़ैन के माबैन। ठीक है, अवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क में? क्या ये जो एक फ्रीज़ किया हुआ था, मुल्क को मुंजमद किया हुआ था, उसको खोलने की अब वो जो सिलसिला है वो शुरू होता नज़र आ रहा है आपको? देखें, बिल्कुल यकीनी तौर पर जो कि जीटी रोड है और स्पेशली जो पंजाब के जो मेन जो वो उसको एक दफाई रोड भी कहा जाता है और जो कमर्शियल रोड भी कहा जाता है, तमाम कारोबार बंद हैं और तमाम तर जो है मामलात जो है मफलूज हो चुके हैं। तो उस हवाले से आवाम जो है वो उनको काफ़ी तकलीफ का सामना था और यकीनी तौर पर जो अब इस ऐलान के बाद जो है वो कारकुनान अगर वो वापस अपने घरों को लौटेंगे तो एक नई एक्टिविटी का आगाज़ होगा और यकीनी तौर पर तमाम सियासतदान, अवाम और हर किसी की ही नज़रें इन मुज़ाकरात पर लगी हुई थी कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। जो कि एक अच्छी खबर आई है कि जो डेड लॉक है वो ख़त्म हो चुका है, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और तमाम जो अमूर हैं वो खुश उसलूबी से तय पा चुके हैं मामलात। तो यकीनी तौर पर रोडें जो हैं वो खुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो ब्रिजेज़ हैं वो उनसे रुकावटें हटाई जाएंगी और दोबारा से एक जो लाइफ है वो मामूल पर आना शुरू हो जाएगी और यकीनी तौर पर इस ब्रेक थ्रू के बाद जो है जो एक बड़ा नुकसान जो है जिसको जो एक्सपेक्टेड था उससे मुल्क भी बच चुका है और यकीनी तौर पर एक अच्छी जो है ख़बर आवाम के लिए भी है और तमाम जो लोग जो इनकी नज़रें इस ख़बर पर लगी हुई थी कि कब ये जो डेड लॉक है वो ख़त्म होगा, बिल आखिर जो है एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल रही है और जो दोनों फ़रीक़ैन जो हुकूमत और लब्बैक जो जमात है उनके माबैन मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं। अच्छा, तो वैसे ये भी बताइएगा कि क्या फाइनलाइज होने जा रहा है, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? दोनों पार्टीज़ कितनी विलिंग नज़र आ रही हैं इस मामले को हल करने में और ये कितनी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल? यकीनी तौर पर अगर स्टॉक एक्सचेंज से देखा जाए, वहाँ से लेके एक छोटा जो मज़दूर तबका है वो तमाम लोग जो हैं इस से अफेक्ट हुए हैं। स्कूलों को जाने वाले बच्चों से लेके जो ऑफिस में काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। खुसूसन लाहौर से इस्लामाबाद तक का तो जितने भी जो इलाके इसमें आते हैं, जितने भी छोटे बड़े। ठीक है, वैसे हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एडिटर इन चीफ डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब ने, उनका तज्जिया इस पर ले लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि ये एक अच्छी खबर है सामने आई है, मुज़ाकरात का आखिरी दौर इस वक्त जारी है, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है ये हुकूमत की जानिब से? ये कितना पॉजिटिव साइन है, कितनी लीनियंट हुई है वो और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ी है आगे? कैसे देखते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को आप? बहुत अच्छी खबर है। जो मैं समझता हूँ लाहौर से ये मार्च शुरू हुआ, फिर इस वक्त पूरी मुल्क को इसने अपने एक किस्म का लपेट में लिया हुआ है, एक गैर यकीनी की कैफियत है। तो उसमें आज का दिन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा और फ़रीक़ैन ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए बिलाखिर मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ता है। वो मुज़ाकरात की तरफ ही गए और उसके नतीजे में अब ये इतलात हैं। 24 न्यूज़ ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की है कि मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम मामला तय पा गए हैं। तो अब जो रस्मी ऐलान उनका होना है वो बाकी है।
उम्मीद है कि कल सुबह तक ही होगा, मेरा ख्याल अब तो ज़्यादा देर हो गई। तो ये पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि बायस इत्मीनान है और सबने सुक्का सांस लिया है कि ये जो बहरान था, जो बज़ाहिर बहुत संगीन होता जा रहा था, बिल आखिर उसका एक हल निकल आया और हम एक नॉर्मल लाइफ की जाने बढ़ रहे हैं दोबारा। बहुत अच्छा स्टेप है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, तो क्या कैसे देख रहे थे आप तमाम तर जो हालात थे वो कशीदा हुए थे, और इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट जा रहा था, और अब इस पॉजिटिव न्यूज़ के बाद ओवरऑल पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा? एक्चुअली तो यकीनी तौर पर ये देखें, हम FATF पहले ही हैं, ग्रेस है बहुत बड़ा इशू है हमारा, और फिर जो पाकिस्तान में मौजूद सफारतकार हैं वो भी सूरत हाल को बड़ा माइनॉरिटी वाच कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो आपने देखा है ना कि रावलपिंडी में भी कंटेनर लगे थे, GT रोड पर खंदकें जो हैं वो बन गई थी, दीवारें बना दी गई पुल के अंदर, और पुल पर जो ऐसे कंटेनर खड़े किए गए जो मट्टी और रेत से भरे हुए थे, ताकि वो तो एक अजीबोगरीब कैफियत थी। और उसमें इंटरनेशनल मीडिया जो है, जाहिर खबर तो ये थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को लेके चल रहा था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुब जो है वो पैदा हो रहा था। तो बड़ा अच्छा हुआ कि फरीकैन ने देर आए दुरुस्त आयत के मुस्दाक बहरहाल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया और एक ऐसा रहा। बिल्कुल, ओवरऑल एक बड़ा पॉजिटिव साइन जा रहा है। इंटरनेशनली भी हमारा अब के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आखिरी मराहिल में हैं ये मुज़ाकरात इस वक्त, और इंतहाई मुस्बत न्यूज़ है। बहुत शुक्रिया एडिटर इन चीफ डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे, हमें अपना मौक़िफ़ बता रहे थे, और साथ ही साथ अवैस कियानी हमें आगाह कर रहे थे। सेनेटर एजाज चौधरी की कारकुनान को तसल्ली, कहा इंतखाबी गहमा गहमी जारी रखें, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैदान छोड़ने वाले नहीं, मामला ट्रायल कोर्ट में लेकर जाएंगे। हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और इस टेक्निकलिटी के पर्चे उड़ा के रख देंगे कि आप महज इस नुक्ते के ऊपर कि जी वो वोट एक आदमी के मुस्तकिल रहाइश से उठा के नामालूम जगह के ऊपर आप डाल देते हैं, तो ये इसमें उस वोटर की क्या गलती है, आप मुझे बताएं। यानी कोई साबित करे हमारी गलती को कि हमने कोई ऐसी गलती की है जिसके नतीजे में वोटर जो है उठ के दूसरी जगह पे चला गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह इसके ऊपर यानी हैं, पूरे एतमाद हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के अदारे हमें इंसाफ फराहम करेंगे। और अभी आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर पर एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया महंगी कर दी गई। शहद समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया महंगी हो गई। चाय, कॉफी, कस्टर्ड, बच्चों का दूध, शहद समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। कीमतों में इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की 950 ग्राम चाय 100 से 210 रुपए तक महंगी हो गई है। कॉफी के 100 ग्राम जार की कीमत में 50 रुपए, बच्चों के 500 ग्राम फार्मूला दूध की कीमत में 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 1 किलो कपड़े धोने के पाउडर की कीमत में 10 रुपए, कस्टर्ड 300 ग्राम का पैकेट 5 रुपए, कॉर्नफ्लोर 300 ग्राम 20 रुपए तक महंगा हो गया। शहद की 250 ग्राम की कीमत में 95 रुपए, जबकि पैकेट दूध की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। और अभी आपको बताएं कि शाहदरा मोड़ पर टर्बो राउंड अबाउट मंसूबे पर अहम नुक्ता उठा दिया गया। भारी ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड राउंड अबाउट मौजू नहीं है, जबकि 7 अरब की खतीर फंडिंग भी बिला जवाज है। शाहदरा मोड़ पर हैवी ट्रैफिक के पेश नजर GT रोड की जानिब अंडरपास बनाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। शाहदरा मोड़ पर इससे कबल अंडरपास की तजवीज को नेस्पाक ने फ्लड एरिया के पेश नजर मुस्तरद कर दिया था। DGLDA का कहना है कि काबिल अमल और आसान तजावीज पर काम किया जा रहा है। मंसूबे में मेन ट्रैफिक अंडरपास जबकि अतराफ की ट्रैफिक को फ्लाईओवर से हैंडल करना जेरे गौर है। अहमद अजीज तारड़ का कहना है कि टर्बो राउंड अबाउट जापानी टेक्निक है जो यहाँ के लिए ज्यादा मौजू नहीं। DGLDA ने एलिवेटेड राउंड अबाउट की बजाय अंडरपास और फ्लाईओवर की स्टडी का हुक्म दे दिया है। लाहौर में मां बच्चा सेहत अस्पताल की तामीर के लिए बजट कम पड़ गया। महकमा सेहत ने अस्पताल की तामीर के लिए 3 अरब 48 करोड़ रुपए का मजीद बजट मांग लिया है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत का लाहौर में शोबा सेहत में अवाम के लिए पहला मंसूबा है, जिससे फंड्स की किल्लत का सामना है। सर गंगाराम अस्पताल में 7 अरब रुपए मालियत से माँ बच्चा अस्पताल के ब्लॉक की तामीर का काम जारी है। इस पर 1.5 अरब रुपए से जायद फंड खर्च भी किया जा चुका है। जराये का कहना है कि रवा माली साल के बजट में कम फंड मुख्तस होने पर महकमा सेहत ने हुकूमत से मजीद 3 अरब 48 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की इस्तदा की है। हुकूमत अब किसी दूसरे अवामी मंसूबे से फंड निकाल कर इस प्रोजेक्ट के लिए जारी करेगी। इसके लिए काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। उधर महकमा औकाफ ने दाता दरबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट महकमा PND को भिजवा दी। महकमा PND दरबार दाता साहब का PC1 तैयार करेगा। महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा औकाफ ने दरबार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट महकमा PND को भिजवा दी है। महकमा PND दरबार दाता साहब का PC1 तैयार करेगा। सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद के मुताबिक PC1 में दाता दरबार का मास्टर प्लान मंजूर किया जाएगा। दाता दरबार का मुकम्मल स्ट्रक्चर नया तैयार किया जाएगा। नबील जावेद के मुताबिक बिल्डिंग की तज़ीनो आराइश, पार्किंग, सेंट्रल एयर कंडीशन, वॉशरूम और टॉयलेट समेत तमाम मुकामात की अपग्रेडेशन की जाएगी। और अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट 2021 पंजाब असम्बली से पास कराने का फैसला किया है। बल्दियाती एक्ट 2021 पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर कानून की तस्दीक। वज़रा की कमेटी ने नए बल्दियाती एक्ट के मुसवदे पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। बल्दियाती इदारों की तादाद 258 कर दी गई है। सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली का हालिया इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया है। और अब बात करेंगे महकमा बल्दियात के कमर्शियल असासाजात का रिकॉर्ड बवक्त फराहम ना करने के मामले पर। तो सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने 186 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। महकमा बल्दियात ने तमाम लोकल गवर्नमेंट से असासाजात का रिकॉर्ड तलब कर रखा था। रिकॉर्ड फ्राहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि तमाम चीफ अफसरान 7 रोज में जवाब जमा करवाएं। लोकल गवर्नमेंट्स को मार्केट रेंट वैल्यूज, रकबा और किरायानामा से मुतल्लिक तफसीलात फ्राहम करने के लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। सुबह भर में मकामी हुकूमतों के कमर्शियल असासाजात का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए मरकजी डैशबोर्ड कायम है। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि बल्दियाती अमलाक की तमाम तफसील और किरायों की मुकम्मल वजाहत इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर फौरी अपडेट की जाए। नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि म्युनिसिपल ईस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर मौसूल होने वाले कमर्शियल डाटा का जायजा लेकर मुनासिब पॉलिसी वाज़े की जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि बल्दियाती जायदादों का असर नो जायजा लेने से कब्जा माफिया की निशानदही होगी और मकामी हुकूमतों की आमदन में इजाफा होगा। उधर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एक्शन है। लाहौर में नॉन फाइलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। FBR इन एक्शन। लाहौर में नॉन फाइलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जराये के मुताबिक 28 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के शोकाज नोटिस जारी करके तमाम नॉन फाइलर सोसाइटीज से गुज़श्ता 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। सोसाइटीज में अकाउंट्स ग्रुप ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एग्रेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट एवेन्यू हाउसिंग कॉलोनी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, केनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, EME कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कॉमन सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर सोसाइटीज के नाम शामिल हैं। तमाम नॉन फाइलर सोसाइटीज को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने घरों की तज़ीनो आराइश कहां से कराई। अफसरान के सरकारी घरों की तज़ीनो आराइश का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने LDA के अफसरान की मिली भगत को बेनकाब कर दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजमाल में 13 नंबर सरकारी रिहायशगाह पर खुसूसी फंड खर्च हुआ। अलामा इकबाल टाउन चनाब ब्लॉक में 57 नंबर सरकारी रिहायशगाह की तज़ीनो आराइश की गई। न्यू गार्डन टाउन 46B में सरकारी घर पर फंड लगाए। ग्रीन टाउन 284B ब्लॉक में सरकारी घर की तज़ीनो आराइश हुई, मगर इस तमाम अखराजात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। LDA के अफसरान ने मुख्तलिफ ठेकेदारों को घरों का काम दिया, मगर अखराजात कितने आए कोई रिकॉर्ड बनाया ही नहीं गया। ऑडिट रिपोर्ट पर मौक़िफ़ देते हुए तर्जुमान LDA ने कहा कि ऑडिट पैरों का जवाब तैयार किया जा रहा है, जल्द जवाब जमा करवा दिया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम माफिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीजन और दीगर के गिर्द FIA ने घेरा तंग कर दिया है।
FIA میں وفاقی حکومت کے احکامات پر جون 2020 میں پیٹرولیم بحران پر درج ہونے والی انکوائریز کے بعد پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیز کے خلاف مقدمات درج کیے۔ FIA لاہور نے فاصل انرجی کے ندیم بٹ، اوگرا کے ممبر گیس عامر نسیم، ممبر آئل عبداللہ ملک اور منسٹری آف انرجی اور پیٹرولیم کے DG آئل شفیع اللہ افریدی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئل عمران ابڑو کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA حکام کا کہنا تھا کہ اوگرا کے افسران نے غیر قانونی پیٹرولیم مارکیٹنگ لائسنس جاری کیے اور منسٹری آف انرجی اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسران نے ناجائز امپورٹ کوٹا جاری کیا۔ FIA کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف ملی بھگت سے غیر قانونی مارکیٹنگ لائسنس، ناجائز امپورٹ کوٹا اور غیر قانونی پیٹرولیم امپورٹس کی خرید و فروخت سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وفاقی ٹیکس محتسب کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ گورنر ہاؤس میں وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام منعقدہ آگاہی سیمینار میں وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ GST پلس سٹیٹس کے لیے میری کوششیں برابر ثابت ہوئیں۔ نالائق لوگوں کی تعیناتی قوموں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر کام کو میرٹ پر کرنے کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ اگر ہم بحثیت قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے میرٹ بیسڈ پاس فیصلے کرنے ہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب فیصلے کرنے ہیں، تو ہماری 50% مشکلات جو ہیں وہ رائٹ وے حل ہو سکتی ہیں۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا نے ادارے کے آپریشنل امور اور کارکردگی پر بریفنگ دی۔ آصف جا نے بتایا کہ اس ادارے کو فوری داد رسی کرنے والا ادارہ بنانا ہے۔ ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے میں وفاقی ٹیکس محتسب نے اہم کردار ادا کیا۔ پیشنٹ ہیئرنگ، پیشنٹ لسننگ سے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے ٹیکس آفیسر کو نوٹس کرنا ہے، ان کو میں نے شو کاز کرنا ہے یا اس طرح کی دوسری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اپنے ایڈوائزرز کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے، آپ کوشش کریں کہ امیڈیٹ ریڈریسل ہو جائے۔ شرکا نے کہا کہ وفاقی ٹیکس محتسب ٹیکس دہندگان کی داد رسی کے لیے کوشاں ہے۔ ٹیکس اور کسٹم مشینری میں بد انتظامی، کرپشن کی روک تھام کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا رہنماؤں کے ہمراہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کا دورہ، شہدائے ماڈل ٹاؤن کی یادگار پر فاتح خوانی، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، خرم نواز گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ وفد میں پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ اور بیرسٹر عامر حسن شامل تھے۔ راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے منہاج القرآن کے سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین قادری سے ملاقات کی۔ وفد نے جامعہ شیخ الاسلام اور فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ سمیت منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے مختلف دفاتر کا دورہ کیا۔ N133 کے ضمنی انتخابات، پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل کی زیر صدارت لاہور سمیت پنجاب میں مینارٹی ونگ کی میٹنگ ہوئی۔ حلقہ N133 کی تمام یونین کاؤنسلز میں اقلیتی ووٹرز کو متحرک اور کیمپین منظم بنانے پر زور دیا گیا۔ میٹنگ میں MPA سندھ اسمبلی نوید اینتھنی، صدر مائنورٹی ونگ پنجاب عمران، وسیم شہاب الدین، شاہد وسیم، ایڈون سہوترا، ڈاکٹر حمید اور دیگر نے شرکت کی۔ رحیم اسٹور وابلا ٹاؤن برانچ پر عمرے کے ٹکٹس کی قراردادی کا جاری ہے۔ ڈاکٹر سعید الہی اور پروفیسر ڈاکٹر رانا خرم شہزاد کی شرکت، قراردادی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس حاصل کرنے والوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ وابدا ٹاؤن رحیم سٹور پر عمرے کی ٹکٹوں کی قراردادی کی تقریبات جاری ہیں۔ ڈاکٹر سید الہی اور پروفیسر ڈاکٹر رانا خرم شہزاد نے قراردادی میں نام نکلنے والے خوش نصیبوں میں چیک تقسیم کیے اور مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے رحیم سٹور کی انتظامیہ کی نیک کاوشوں کو خوب سراہا۔ اور رانا اختر صاحب جو بانی تھے رحیم سٹور کے، ان سے ہماری 40 سال سے شناسائی تھی۔ خوشی کی بات ہے کہ ان کی رحلت کے بعد ان کے صاحبزادے عبدالرافع صاحب اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ میری ٹیم کی طرف سے، رحیم سٹور کی ٹیم کی طرف سے آج تک جتنے لوگوں کے قرعے نکل چکے ہیں اور جن کے آج نکلے ہیں، ان سب کو بہت مبارکباد۔ شکر گزار ہوں اللہ پاک کا جس نے ہمیں یہ عمرے کا ٹکٹ عطا فرمایا، اور رحیم سٹور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رحیم سٹور ان کی انتظامیہ کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے، اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ میں یا میری میسز ہم اکٹھے جائیں عمرے کے لیے۔
उमरे की टिकट्स की कुरंदाजी की तकरीब में इस्लामी सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। दुरुस्त जवाब देने वाले हाजरीन को कुरान मजीद के तहाइफ भी पेश किए गए। सार्फिन 5000 की खरीदारी करके कुरंदाजी में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ शाजिब शहजाद, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अलहमरा आर्ट गैलरी में मुसव्वरा फरजाना वकास के फनपारों की लगी नुमाइश देखी। गवर्नर पंजाब ने कुरानी आयात पर मबनी फनपारों को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुसव्वरा फरजाना वकास के फनपारों की नुमाइश देखी। नुमाइश में 60 से जायद कुरानी आयात की पेंटिंग्स नुमाइश के लिए पेश की गयी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पेंटिंग्स खूबसूरत और दीदनी हैं। जिस तरह कुरानी आयात को लिखा गया काबिल तारीफ है। जिस तरीके से फरजाना वकास ने जिस तरीके से माशाल्लाह ये कैलीग्राफी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हर जो अरबी में लिखा हुआ लफ्ज़ है, मेरी बहन को सबके मैंने आते हैं और जगह जगह उन्होंने बताया है। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की है कि इनकी अगर एक कैटलॉग मुझे दें तो मेरे लिए भी शायद रहनुमाई का ये चीज़ें जो हैं वो बायस जो हैं बनेगी। मुसव्वरा फरजाना वकास का कहना था कि 5 माह के दौरान पेंटिंग्स मुकम्मल की। नई नस्ल को अपनी सकाफत को भूलना नहीं चाहिए। जितनी दफ़ा अल्लाह के कलाम के ऊपर आप नज़र डालते हैं, आपको बरकत मिलती हैं, फिर आप उसको पढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ का अजर मिलता है। नुमाइश देखने वालों का कहना था कि फनपारों को बहुत ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारा गया। दिल चाहता है सारे फनपारे घर ले जाएं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अल्लाह का कलाम है। और मैं खुद से घर में ऐसी कोई तस्वीरें नहीं लगाती जिसमें इंसान नजर आए, तो मेरे लिए कैलीग्राफी बहुत दिलचस्प चीज है। 3 रोजा नुमाइश के आखिरी रोज वफाकी वजीर ब्रिगेडियर इजाज शाह, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, गुलूकार वारिस बेग और दीगर ने भी नुमाइश देखी। रंगों के हसीन इम्तिजाज से कुरानी आयात को कैनवस पर इंतहाई खूबसूरती से उतारा गया। ऐसी नुमाइशें न सिर्फ फनकारों को फन के इजहार के मौके फराहम करती हैं, बल्कि इस्लामी फ़नून की तरवीज का सबब भी बनती हैं। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम गुलबर्ग में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रबीउल अव्वल की मुनासबत से सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा महफिल मिलाद में नातख़्वां हज़रात हाफिज़ जाज़िब रहमान अशरफी, ज़ियाउल हक नक्शबंदी, हाफिज़ रियाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की और हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया इनात पेश किया। डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार, सदर यासीन खान, हाफिज़ हसन रशीद, हाफिज़ अमीर अली आवान, सज्जाद चीमा, मलिक ज़हीर रफ़ीक, मलिक मोहम्मद नईम, अली रऊफ़, कर्नल अनवर इकबाल, मोहम्मद याकूब, डॉक्टर अदनान, नवीद नूर समेत ख़वातीन की कसीर तादाद ने महफिल मिलाद में शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर थैलेसीमिया के मरीजों की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। हाज़रीन महफिल के लिए लंगर व न्याज का भी एहतमाम किया गया। और अभी आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैडमिंटन टूर्नामेंट के लीग मरहले में साबिक मेंबर FBR सखी सरवर और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी ने मलिक नवीद और राना इरफान को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। निशर पार्क जिम्नेजियम में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में मेंबर FBR सखी सरवर और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद मलिक नवीद और राना इरफान की जोड़ी को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। और अभी आपको बताएं कि ड्रम सर्कल की जानिब से फूड स्ट्रीट से शाही किला तक ढरबोका बजाते हुए लाहौर जिंदा है के नाम से वॉक का एहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल के फनकारों की जानिब से फूड स्ट्रीट से शाही किला तक लाहौर जिंदा है के नाम से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के बाद फनकारों और शायकीन ने शाही किला में महफिल जमाई और डरबूका की थाप पर रक्स भी किया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी ने भी तकरीब में शिरकत की और डरबूका भी बजाया। इससे अच्छी रौनक, खुशी और यकजहती, आपस में यूथ का इकट्ठे होना और अपने विरसे के साथ मुंसलिक होना, ये एक बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है।
ड्रम सर्कल के फनकारों ने शाही किले में खूब महफिल सजाई। उनका कहना था कि इस सरगर्मी का मकसद घुटन के इस माहौल में शहरियों को तफरीह फराहम करना है। बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। मैं तो सबको रेकमेंड करूँगी कि आके ज़रूर। इतनी हेक्टिक रूटीन है, इतनी स्ट्रेसेस एंड ऑल, बट ये कि फ्रेंड्स के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। शहरियों की बड़ी तादाद वॉक में शामिल हुई। शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से मुआशरे में मौजूद मनफी रवैयों में कमी आती है और लोग एक दूसरे से राब्ते में भी रहते हैं। इस तरह की सेलिब्रेशन मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छी रिवायत है। यहाँ पर यूथ को इस किस्म के इवेंट्स हमें इनेकाद करते रहना चाहिए। मैंने डरबूका बजाया और ये बहुत अच्छा है। ये आपको स्ट्रेस बस्टर होता है और ये बजाने में बहुत मज़ा आता है। ड्रम सर्कल में सैकड़ों अफराद की शिरकत इस बात का मजहर है कि लाहौर जिंदा है और जिंदा दिलों का शहर है। ड्रम सर्कल के फनकारों और सैकड़ों शायकीन ने डरबूका बजाया और ये साबित कर दिया कि लाहौर जिंदा है। कैमरामैन रिजवान अली के साथ उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। उधर अलहमरा आर्ट सेंटर में 3 माह बाद स्टेज ड्रामों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जैन। लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अलहमरा आर्ट सेंटर को भी जो है वो कमर्शियल ड्रामों की नुमाइश के लिए खोल दिया गया है। 3 माह जो लॉकडाउन रहा उसकी वजह से कमर्शियल ड्रामे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। अलहमरा आर्ट सेंटर के अब जो हॉल्स हैं उनको कमर्शियल ड्रामों के लिए खोल दिया गया है और यहाँ पे स्टेज ड्रामों की नुमाइश जो है वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से जो है वो अलहमरा इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर स्टेज प्रोड्यूसर और स्टेज फनकारों को जो है वो अहकामात जारी किए हैं कि वो दौरान ड्रामा भी कोरोना के जो SOPs हैं उनका ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया जैन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।